शिवम शहर के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य कपूर इंडस्ट्रीज का एकमात्र वारिस था, लेकिन शहर में लगभग कोई भी इस बात से वाकिफ नहीं था। उसकी पहचान अपनी असली पहचान से बिल्कुल उलट थी। जहां लोग उसे एक साधारण कमाई में मामूली लड़का समझते थे, वहीं असलियत में वह कई देशों में फैले व्यवसायों का मालिक था। उसके पिता राजेश कपूर देश के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक थे, लेकिन शिवम को अमीरी का दिखावा, पैसे का घमंड या रुतबा पसंद नहीं था। उसके पिता का सपना था कि शिवम व्यवसाय संभाले, बड़ी मीटिंग्स करे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाए, करोड़ों का डील करे। लेकिन शिवम चाहता था कि वह लोगों के असली चेहरे समझे। वह जानना चाहता था कि दुनिया उसे सिर्फ पैसों के कारण मानती है या उसके असली व्यक्तित्व के कारण। एक दिन पिता ने उससे कहा, एक बार अपनी पहचान छुपाकर जीकर देखो, तभी पता चलेगा कि लोग तुम्हें तुम्हारी इंसानियत से चाहते हैं या तुम्हारी दौलत से। ये शब्द शिवम के दिल में उतर गए और उसने निश्चय किया, कम से कम 1 साल वह एक साधारण आम लड़के की तरह जीगा। उसने पुरानी बाइक खरीदी, एक छोटी कंपनी में कम सैलरी पर जॉब ज्वाइन की और सबसे अहम, अपनी असल पहचान, अपनी पारिवारिक संपत्ति, सब कुछ छुपा दिया। बस एक सरल सा नाम सामने रखा, शिवम वर्मा। यहीं से कहानी शुरू हुई। उसी नौकरी में उसकी मुलाकात हुई आन्या से, एक सुंदर, सरल, समझदार और दिल की साफ लड़की, जिसकी मुस्कान ने जैसे शिवम की अधूरी दुनिया को पूरा कर दिया। आन्या का परिवार मध्यम वर्ग का था। उसके पिता सत्यप्रकाश जी रिटायर्ड स्कूल टीचर थे और मां गृहिणी। घर में आर्थिक तंगी अक्सर रहती थी, लेकिन मूल्य, संस्कार और प्यार भरपूर था। शिवम को पहली ही मुलाकात में आन्या के भीतर की चमक दिख गई, वो चमक जो अक्सर लोग पैसे और दुनिया के छलावे में खो देते हैं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन बारिश में भीगते हुए शिवम ने मजाक में पूछा, अगर मैं एकदम गरीब हुआ तो तब भी मुझसे शादी करोगी? आन्या ने हंसते हुए कहा, शादी पैसों से नहीं, इंसान से होती है। तुम अच्छे हो तो सब ठीक है। ये शब्द शिवम के दिल में जैसे छप गए। उसे पहली बार लगा किसी ने उसे उसकी असली पहचान से चाहा है, न कि दौलत से। लेकिन असली कसौटी तो अभी बाकी थी। जब आन्या ने घर पर शादी की बात चलाई तो जैसे घर में तूफान आ गया। सत्यप्रकाश जी की भौहें सिकुड़ गई। उन्होंने पूछा, लड़का क्या करता है? पापा, वो एक छोटी कंपनी में काम करता है, सैलरी ज्यादा नहीं, लेकिन। पर सत्यप्रकाश जी ने बात काट दी, गरीब लड़का, हमारे लायक नहीं। हमारी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, उसके लिए हम गरीबी खरीद लें? आन्या रो पड़ी। शिवम को भी दुख हुआ, लेकिन उसने फैसला किया, वह अपनी असली पहचान अभी भी नहीं बताएगा। सत्यप्रकाश जी ने एक शर्त रखी, अगर यह लड़का हमारे साथ रहकर घर संभाल सकता है तभी शादी की बात सोचेंगे। इसे दामाद नहीं, घर का बेटा बनना होगा। भारत में ऐसा कम होता है कि दामाद ससुराल में रहे। लेकिन शिवम ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूं। शिवम के पिता राजेश कपूर इस फैसले से दुखी थे। उन्होंने कहा, लोग हमारी दौलत की वजह से हमारे घर आते हैं और अब तुम ऐसी जगह रहने जा रहे हो जहां तुम्हें दामाद नहीं, नौकर जैसा समझा जाएगा। लेकिन शिवम मुस्कुराया, पापा, आपने ही सिखाया कि असली रिश्ते वही होते हैं जहां इंसानियत की कद्र हो। अगर मैं यहां सफल रहा तो मैं कहीं भी रह सकता हूं। और वह अपने भविष्य की ओर बढ़ गया, बिना किसी राजसी पहचान, बिना पैसे, बिना दिखावे। शादी साधारण तरीके से हुई। कोई बैंड बाजा नहीं, कोई शानदार होटल नहीं, कोई अमीरी का तामझाम नहीं, बस परिवार, कुछ रिश्तेदार और छोटी सी खुशियों से भरा मंडप। शादी के बाद शिवम बिल्कुल एक गरीब दामाद की तरह ससुराल में रहने लगा। छोटा सा घर, एक पुराना कमरा, पंखा भी पूरा नहीं चलता था। सुबह 5 बजे उठकर वह ससुराल के काम करता। कभी सब्जी लेने जाता, कभी गैस सिलेंडर उठाता, कभी मांझी के साथ सब्जी काटता, तो कभी सत्यप्रकाश जी के साथ बिल भरने। कई रिश्तेदार ताना मारते, आन्या ने कैसा गरीब लड़का ढूंढ लिया, दामाद है या नौकर, इसे तो खुद संभालने के लायक नहीं। लेकिन शिवम मुस्कुराकर सब झेलता रहा। वह लोगों की सोच जानना चाहता था और वह जान भी रहा था। पर एक ही इंसान थी जो उसके साथ हमेशा खड़ी रही, आन्या। एक दिन ससुराल में बड़ी पूजा रखी गई। काफी रिश्तेदार आए हुए थे। उसी शाम चाचा रामजी ने शराब पीकर पूरे घर के सामने कहा, यह कैसा दामाद है, न घर है, न पैसा, न कार। हमारी आन्या इससे कहीं अच्छा लड़का पा सकती थी।
सत्यप्रकाश जी चुप रहे। बाकी सब लोग हंसने लगे। शिवम ने केवल इतना कहा, गरीबी गुनाह नहीं है चाचा जी। लेकिन जवाब में फिर ताना मिला, गरीबी गुनाह नहीं, लेकिन गरीब दामाद होना अपमान है। उस दिन पहली बार शिवम का दिल अंदर से टूट गया। वह कमरे में अकेला बैठा रहा। आन्या उसके पास आई और उसके हाथ थामकर बोली, तुम मेरे लिए दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। एक दिन सबको पता चलेगा कि तुम क्या हो। शिवम ने मन ही मन सोचा, वह दिन जल्द आएगा, लेकिन कैसे? शिवम ने अपनी पहचान छुपाकर भी अपनी योग्यता नहीं छोड़ी थी। वह खाली समय में साइड में काम करता, आईटी कंपनियों को छोटे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देता। धीरे धीरे उसने देखना शुरू किया कि शहर के छोटे बिजनेस डिजिटल होने में संघर्ष कर रहे हैं। उसने ससुराल के छोटे कमरे में ही एक लैपटॉप पर काम शुरू किया। उसने एक ऐप बनाई, लोकल कनेक्ट, जो छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन ग्राहकों से जोड़ता था। धीरे धीरे छोटे दुकानदार इस ऐप से जुड़ने लगे। 2 महीने में 10 दुकानों से बढ़कर 200 दुकानें जुड़ गईं। 6 महीने में उसका ऐप शहर का मिनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका था। लेकिन सब कुछ छुपकर। अन्य लोग मानते थे कि शिवम सिर्फ एक साधारण नौकरी करता है। कोई नहीं जानता था कि लोकल कनेक्ट का असली दिमाग वही है। आन्या ही इकलौती थी जिसे सच पता था। एक दिन अचानक आन्या के पिता को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। लगभग 2 लाख का बिल था। सत्यप्रकाश जी ने कांपते हुए कहा, शिवम बेटा, हम ये पैसे नहीं दे सकते। शिवम जानता था उसे क्या करना है। उसने अपने पिता राजेश कपूर को फोन किया, पापा, मुझे आपकी मदद चाहिए। पिता ने बिना सवाल पूछे पैसे भेज दिए, लेकिन स्टाफ से गलती हो गई। पैसे राजेश कपूर के नाम से जमा हुए। अस्पताल में सबको पता चल गया। परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी सब चौंक गए। सत्यप्रकाश जी अवाक रह गए। ये तो कपूर साहब के बेटे का नाम है, शिवम कपूर। ये तुम हो? शिवम ने पहली बार सबके सामने सच बोला। हाँ पिताजी, मैं शिवम कपूर हूं, करोड़ों की कंपनी का वारिस। लेकिन आपकी बेटी का पति बनने से पहले मैं इंसानियत की कसौटी पर खुद को परखना चाहता था। पूरा हॉल एकदम शांत। सत्यप्रकाश जी की आंखें नम हो गईं। वे बोले, बेटा, हमने तुम्हें कितना अपमानित किया, तुमने कभी कुछ नहीं कहा। शिवम बोला, आपने दामाद नहीं बेटा बनाकर रखा, बस यही मेरे लिए काफी था। उस दिन सब रिश्तेदार जो उसे गरीब दामाद कहते थे, उनके चेहरे उतर गए। अस्पताल से लौटते ही शिवम के पिता बड़ी गाड़ियों के साथ आए। उनके साथ मीडिया भी थी। उन्होंने सबके सामने कहा, मेरा बेटा शिवम न सिर्फ मेरा उत्तराधिकारी है, बल्कि लोकल कनेक्ट जैसे करोड़ों के स्टार्टअप का मालिक भी है। यह शहर का भविष्य है। सत्यप्रकाश जी और परिवार के लोग स्तब्ध रह गए। पड़ोसी शौक में थे, रिश्तेदार जमीन में गड़ गए। वही चाचा राम जी, जिसने शिवम को गरीब दामाद कहा था, उसके पैर छूने लगे। बेटा, हमसे गलती हो गई, तुम तो सोने जैसे हो। शिवम ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आज भी वही शिवम हूं जो कल था। मेरे बदले हैं तो बस आपके देखने के चश्मे। उसके शब्द लोगों के दिल में उतर गए। सत्यप्रकाश जी ने आंसू भरकर कहा, बेटा, तुम हमारे लिए वरदान बनकर आए हो। आज के बाद ये घर तुम्हारा है, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है। शिवम मुस्कुराकर बोला, मैं दामाद बनकर नहीं, बेटा बनकर आया था पिताजी। अब सब बदल गया था। पहले जहां ससुराल वाले उसे साधारण, गरीब, नाकाम समझते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन शिवम ने सफलता और अमीरी का घमंड कभी नहीं दिखाया। उसने विनम्रता, सम्मान और प्यार से सबका दिल जीत लिया। एक दिन मीडिया वाले इंटरव्यू लेने आए। उन्होंने पूछा, शिवम सर, आज आप करोड़ों के मालिक हैं, ऐसा क्या था जिसने आपको अपनी असली पहचान छुपाने पर मजबूर किया? शिवम मुस्कुराया और बोला, मैं असली रिश्तों को परखना चाहता था। दौलत से रिश्ते बनाना आसान है, लेकिन दिल से रिश्ते पाना मुश्किल। मुझे आन्या में और उसके परिवार में वो सच्चाई मिली जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। आन्या की आंखें भर आईं। सत्यप्रकाश जी सबके सामने बोले, हमने इसे गरीब समझकर कभी कभी अपमान भी किया, लेकिन इसने हमें कभी नीचा महसूस नहीं कराया। असल अमीरी इसी में है। पूरे शहर में यह कहानी फैल गई। हर जगह लोग कहने लगे, कपूर साहब का बेटा इतना सीधा साधा और जमीन से जुड़ा हुआ है। कुछ महीनों बाद लोकल कनेक्ट एक राष्ट्रीय स्तर का स्टार्टअप बन गया।
सरकार ने फंडिंग दी, बड़े निवेशक जुड़े, अन्य शहरों में शाखाएं खुल गईं। शिवम के काम की हर जगह सराहना होने लगी और एक दिन, जिस दिन सपने साकार होते हैं, शिवम ने ससुराल वालों को नए घर की चाबी दी। एक बड़ा, शानदार, आधुनिक घर। ससुराल वाले हैरान रह गए। सत्यप्रकाश जी बोले, बेटा, ये सब क्यों? शिवम ने भावुक होकर कहा, आपने मुझे अपनाया, ताने दिए, पर रिश्ते नहीं छोड़े। ये घर आपकी बेटी का नहीं, आपका भी है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है।